एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है और ये कीवर्ड रिसर्च का बैक टू बैक थर्ड वीडियो है आप सभी के डिमांड पे। अगर आपने पिछले ये दो वीडियोस नहीं देखे अभी जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारा कीवर्ड रिसर्च को लेकर के 26 से ज्यादा वीडियोस का कलेक्शन है जो आपको फुल डिटेल लर्निंग देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप हमारी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को हमारे चैनल पे जाकर के देखेंगे आपको पूरा कीवर्ड रिसर्च का नॉलेज हो जाएगा। तो आज का यह है थर्ड वीडियो जिसके अंदर मैं कुछ और एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा जहां पर अगर आपने इस पर्टिकुलर टेक्निक से काम किया बिलीव मी आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेगा और हो सकता है आपका कंटेंट विद इन 24 टू 48 आवर्स टॉप 20 के आसपास भी दिखेगा। लेकिन इन सब चीजों का जो बिगिनिंग होता है वो कहीं ना कहीं होता है कीवर्ड रिसर्च को लेकर के। और कीवर्ड रिसर्च के बाद इस चैनल पे जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा एक एसईओ फ्रेंडली उस कीवर्ड से कंटेंट कैसे लिखना है। तो अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन क्विकली चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर दो बिकॉज वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट कैसे लिखना है अगर आपको गूगल में रैंक करना है। तो मेक श्योर यू मस्ट बी सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। सो गाइस मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम सुप्रीम कैंपस एंड bloggingvoice.com। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड अमेजिंग प्रीमियम कंटेंट बनाते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल के साथ जरूर जुड़े और चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज अगर आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक रिकमेंडेड होस्टिंग अगर आप वर्डप्रेस के साथ शुरुआत करना चाहते हैं वो है होस्टिंगर। आप ये पर्टिकुलर एफिलिएट लिंक के थ्रू इस पर्टिकुलर साइट पे आ सकते हैं। देन यहां पे आके सिंपली आपको वेब होस्टिंग के शेयर्ड प्लान में ही इन्वेस्ट करना है बिकॉज दैट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप बिगिनर हैं सिंगल और प्रीमियम वेब होस्टिंग में आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद जब आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे एक एडिशनल प्रोमो कोड आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा MR व्यास, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ आप bloggingvoice.com पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहां पर $270 का एक स्पेशल गिफ्ट क्लेम कर सकते हैं जिसमें आपको ब्लॉगिंग का कोर्स दिया जाता है। साथ ही साथ प्रीमियम थीम का एक लाइसेंस दिया जाता है विच इज वैलिड फॉर 1 और 2 ईयर्स और बहुत सारे से भरे हुए बोनसेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अगर आप स्पेशल लिंक से जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एज वेल। तो अभी बात करते हैं एग्जैक्टली आज का नया मेथड कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, किस तरीके से टेक्निक को आपको इंप्लीमेंट करना ताकि आपको क्विकर रिजल्ट मिले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आप सिंपली इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप इन 26 टू 27 वीडियोस को जरूर जाके देखें। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड सीखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च का फंडा क्या है। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च है इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गूगल के अंदर अगर आपको किसी कीवर्ड के लिए रैंक करना है तो उस रैंकिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो है सबसे पहली चीज या तो लो वैल्यू कंटेंट होना चाहिए या फिर लो वैल्यू कंटेंट वाली कोई वेबसाइट होनी चाहिए। और इन दोनों कैटेगरीज के अंदर कुछ 2 से 3 वेबसाइट्स आती है। अगर ये आपको गूगल के टॉप 10 और टॉप 20 में दिखती है तो आप उनमें से कीवर्ड फाइंड आउट करके उन कीवर्ड पे डेफिनेटली कंटेंट लेके आपका कंटेंट जरूर रैंक करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं बेस्ट होम डेकोरेटिव आइडियाज, मैं कुछ रैंडम कीवर्ड टाइप कर रहा हूं। इसको करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहां पे एक साइट दिख रही है housebeautiful.com। ऑब्वियसली साइट की ऑथोरिटी होगी, ये कॉम्पिटिटिव साइट्स हो सकती है। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे यहां पे भी वही है लेकिन यहां पे आ रहा है pinterest.com। तो ऑब्वियसली Pinterest एक लो हैंगिंग वेबसाइट है, इसमें कंटेंट नहीं होता है, इमेजेस का कलेक्शन हो सकता है बट ऑब्वियसली इंटेंट कुछ इमेजेस के हिसाब से ही है। बट फिर भी अगर आप देखिए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ Pinterest नहीं है, यहां पे कोई ब्लॉग भी रैंक कर रहा है। मतलब यहां पे वो पोटेंशियल है कि आप इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं क्योंकि पहला यहां पे ब्लॉग रैंक कर रहा है जो हाई वैल्यू कंटेंट है और दूसरा लो वैल्यू कंटेंट की एक वेबसाइट कॉल pinterest.com भी यहां पे रैंक कर रही है। तो इसी तरीके से दो ऐसी वेबसाइट है जिसको अपन लो वैल्यू कंटेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। एक होती है कोरा, दूसरी होती है Pinterest। मतलब क्या, अगर ये दो साइट आपको कभी भी आपके पर्टिकुलर सर्च्ड कीवर्ड से टॉप 10 और टॉप 20 और टॉप 30 और टॉप 40 में दिखती है तो आपको उस पर डेफिनेटली कंटेंट लिखना चाहिए, आपका रैंकिंग का चांसेस ज्यादा है। और यही चीज हम सुप्रीम कैंपस के स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। तो अगर आप सुप्रीम कैंपस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे 6 कोर्सेज का कलेक्शन है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जानिए एग्जैक्टली क्या है सुप्रीम कैंपस, देन डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। अभी बात करते हैं यहां पे तो हमारे पास 2 कीवर्ड या 2 वेबसाइट पता लग गई कि ये 2 वेबसाइट्स हैं कोरा और Pinterest। अगर आपको कहीं पे दिखती है तो
आपको डेफिनेटली कंटेंट लिखना है। सिमिलरली तीसरी वेबसाइट है कॉल medium.com। अगर आप medium.com जैसी वेब 2.0 वेबसाइट्स अगर आपको कहीं टॉप 10 के अंदर दिखती है तो आपको उस पर भी कंटेंट लिखना है। क्यों? क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर कोई प्राइमरी ब्लॉगर जाकर के कोई ब्लॉग और कंटेंट नहीं लिखता है, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट रहता है, राइट। और जब ये यूजर जनरेटेड कंटेंट रहता है तो ऑब्वियसली वो रैंक इसलिए करता है क्योंकि वो उस यूजर की क्वेरी को टारगेट करता है, ना कि उसके अंदर वो सारा कंटेंट है जो होना चाहिए, और उनकी ऑथोरिटी होती है इसलिए वो रैंक करता है। तो हमारा फंडामेंटल क्या रहेगा? अभी हम जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम इन दोनों वेबसाइट को करके उसमें कुछ स्टैंडर्ड फिल्टर लगाएंगे जिससे आपको कीवर्ड मिलेंगे। गॉट इट? तो अभी वो कैसे करना है उसके लिए आप कोई भी फ्री टूल यूज कर सकते हैं, जैसे द हॉट का कीवर्ड एक्सप्लोरर या फिर उबर सजेस्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा टूल आपको चाहिए जो टूल आपको आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एनालाइज कर सके। तो कॉम्पिटिटर इसमें आपके पास दो ही रहेंगे, कोरा और पिंटरेस्ट। वो आपके कॉम्पिटिटर हैं कुछ उन एरियाज में जहां पर आप रैंक नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको यूज करेंगे। गॉट द फंडामेंटल्स? और यही फंडामेंटल्स को लेकर के हम आगे की कीवर्ड रिसर्च करेंगे। सो अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज जितना ज्यादा लाइक्स, जितना ज्यादा सब्सक्राइब, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने में डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। और ये आप देख चुके हैं क्योंकि ये पार्ट 3 है आप सबके डिमांड पे। ओके, तो इस केस में मैं यूज करूंगा, मान लो कि मैं यहां पे यूज करने वाला हूं पिंटरेस्ट, ओके, और यहां पर टूल जो यूज करूंगा वो करूंगा सेमरश। बाकी आपके पास जो भी आप टूल यूज कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आपको कीवर्ड के आइडियाज चाहिए। तो मैं फटाफट से लॉग इन करता हूं सेमरश में। जैसे आप यहां पे आते हैं तो यहां पर एक डोमेन ओवरव्यू है, साथ ही साथ यहां पे एक ऑप्शन है एंटर डोमेन यूआरएल और समथिंग। आपको सिंपली आना है और जो भी मैंने बोला pinterest.com, quora.com और medium.com, तीनों में से कोई भी एक साइट आपको चूज करनी है। सिंपली आपको सर्च पे क्लिक करना है। बिलीव मी, ये मेथड जबरदस्त काम करता है और इससे मैंने बहुत कीवर्ड्स को रैंक किया है। एंड दिस इज अ प्रीमियम टेक्निक, फ्री फॉर यू, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स आया है पिछले 2 वीडियोज में। ओके, तो यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं करीबन 1.5 बिलियन ऑर्गेनिक सर्च का ट्रैफिक है और यहां पर मिलियंस ऑफ कीवर्ड अलग अलग पोजीशंस पर रैंक हो रहा है। 1.5 बिलियन ट्रैफिक। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो कीवर्ड आइडियाज है, टोटल कीवर्ड है करीबन 1 मिलियन के आसपास, मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कोरा के पिंटरेस्ट के वो सारे कीवर्ड जिस पे पिंटरेस्ट कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है वो यहां पे दिखेगा, और सेम चीज आप कोरा पे रिप्लिकेट कर सकते हो। ओके, यहां पे आने के बाद आपकी साइट किसके बारे में, जैसे मैं चाहता हूं कि साउंड प्रूफिंग, उसके कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये साइट है soundproofidea.com, मुझे यहां पे कंटेंट लिखना है। अभी लो हैंगिंग कंटेंट कैसे निकालूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपकी जो भी कंट्री में आपको रैंक करना है, मान लो यूएस में करना है तो मैं यूएस चूज करूंगा। तो उससे मुझे पता चल रहा है 78.3 मिलियन कीवर्ड्स है जो यूएस में पिंटरेस्ट के रैंक हो रहे हैं। ऑब्वियसली 1 to 100 की पोजीशन पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरी नीच का कोई भी कीवर्ड है मुझे यहां पे फिल्टर में डालना है, राइट। साउंड प्रूफ, ओके, जो भी आपकी कैटेगरी है, ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग, मेक मनी ऑनलाइन है तो मेक मनी ऑनलाइन, गैजेट्स है तो गैजेट्स, लाइकवाइज, ओके, जो भी आपको कैसा भी कीवर्ड चाहिए आपको यहां पे डालना है। तो अभी बहुत सारे कीवर्ड है, मैं यहां पे साउंड प्रूफ डालूंगा। इसके बाद मैं बोलूंगा कि उसके कोई भी कीवर्ड साउंड प्रूफिंग से रिलेटेड अगर पिंटरेस्ट में है, जो टॉप 50 में अगर पिंटरेस्ट की साइट कहीं पे भी रैंक करते हैं तो भाई मेरे को सिर्फ वही कीवर्ड दिखाओ। तो जैसे ही मैं फिल्टर लगाता हूं, यहां पे कीवर्ड और यहां पे टॉप 50 आपको दिख रहा है। यहां पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जहां पर पिंटरेस्ट कहीं ना कहीं टॉप 50 में रैंक कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन 1 2, ये इस कीवर्ड के लिए पिंटरेस्ट नंबर 1 पोजीशन पे जिसका सर्च वॉल्यूम 30 है, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम। हो सकता है मैं मान लो कि ये वाली चीज उठाता हूं, साउंड प्रूफ वेंटिलेशन बॉक्स, ओके, और गूगल में जाकर टाइप करता हूं। जैसे मैं करूंगा, चाहे मुझे वहां पे 30 कीवर्ड दिख रहा है, मुझे ये देखना है कि उसकी टॉप वेबसाइट कौन सी है। तो यहां पे आ रही है मान लो कि ये क्वाइट वेंटिलेशन फॉर साउंड प्रूफ रूम्स एंड ऑल दैट, राइट। उसको जाकर मैं फिर से सेमरश में जाऊंगा और देखूंगा इस वेबसाइट को कितना ट्रैफिक आ रहा है, समझे। मतलब चाहे सर्च वॉल्यूम 30 दिखा रहा है जिसके लिए पिंटरेस्ट नंबर 1 पे है, लेकिन कोई वेबसाइट भी वहां पे रैंक करे, तो हमें यह देखना है कि वो वेबसाइट पे अप्रॉक्स ट्रैफिक क्या आ रहा है। जहां पर आप सेमरश का यूज कर सकते हैं, एचआरएफ का यूज कर सकते हैं, किसी भी टूल का। जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप देख रहे हैं इस साइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो मतलब ये कीवर्ड कहीं ना कहीं अपने लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, इन शॉर्ट, राइट। तो सिमिलरली आपको स्क्रॉल करके यहां पे जितने भी कीवर्ड के आइडियाज है, जैसे पहले हमने यहां पे देखे तो आउटडोर साउंड प्रूफ वॉल, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम क्या है, किस तरीके का डेटा दिख रहा है, राइट। तो ये डेटा हमने यहां पे सर्च किया। अभी हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे अदर भी कीवर्ड आइडियाज है। तो सबसे पहले आपको यहां पर जाना है और ट्रैफिक के हिसाब से फिल्टर लगाना है, या फिर आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर आना और दिख रहा है वॉल्यूम, यहां पर मिनिमम सेट कर दो वॉल्यूम ऐसा जो मिनिमम 500 हो। ओके, तो क्या होगा,
ऐसे Pinterest के कीवर्ड निकालो जो साउंड प्रूफ कीवर्ड के लिए रैंक करते हो, जिनका वॉल्यूम मिनिमम 500 हो और जो टॉप 50 में जिनके लिए Pinterest की वेबसाइट रैंक करती है। तो हमें आ गए 94 ऐसे कीवर्ड। यहां पर आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है यहां पे इसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है 720, इसका 1000, इसका 880 और इस कीवर्ड के लिए इसका पोजीशन है 28, मतलब 28th पोजीशन पे Pinterest रैंक कर रहा है। दूसरा यहां पे साउंड प्रूफिंग डोर, ये कीवर्ड पे 1000 सर्चेस है और यहां पे Pinterest टॉप 20 पोजीशन पे है। तो ऑब्वियसली मैं तो 20 की पोजीशन पे आ ही सकता क्योंकि ये लो हैंगिंग आइडियाज है, राइट। सिमिलरली 27 पे है, 45 पे है, यहां पे 13 पे है, देख रहे हैं आपको 13 पे। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, एक और फिल्टर लगा सकता हूं और वो फिल्टर होगा टॉप 50 की बजाय अगर मैं डालूं टॉप 20, राइट, कि ऐसी जगह जहां पे टॉप 20 के अंदर वो रैंक करता है या फिर 1 to 30 की रैंक करता है, तो उस पे आपको करीबन 37 कीवर्ड मिल रहे हैं जहां पर Pinterest टॉप 20 के अंदर है। साउंड प्रूफिंग डोर कवर्स, वॉल साउंड प्रूफ पैनल्स, साउंड प्रूफ कॉव, राइट, एंड साउंड प्रूफिंग बेसमेंट सीलिंग। तो ये वो कीवर्ड है जिसपे 600 से ज्यादा सर्चेज हैं और ये कहीं ना कहीं टॉप 20 और टॉप 30 में Pinterest रैंक कर रहा है। तो इमेजिन करो अगर इन कीवर्ड्स को उठाओगे, आप इस पे कंटेंट लिखना चालू करोगे यूजिंग दैट टेक्निक, ओके, कौन सी जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। अभी कंटेंट कैसा लिखना है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूंगा। मान लो कि एग्जांपल के लिए हम लेंगे ये वाला साउंड प्रूफिंग बेसमेंट सीलिंग, ओके। तो ये कीवर्ड हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में और बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस पे आपको कंटेंट कैसा लिखना है। Pinterest को जैसे मैंने रिपीट किया, सेम रिपीटेशन आप कोरा के साथ कर सकते हैं, सेम रिपीटेशन आप medium.com के साथ कर सकते हैं। तो ये 3 लो हैंगिंग वेबसाइट्स अगर आप इनको यूज करेंगे, बिलीव मी यू विल गेट गारंटेड रिजल्ट्स। और ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक बिगिनर को, कैसे गूगल के सामने एक ऐसा कंटेंट लेके आए जो वैल्यूएबल हो, लो कॉम्पिटिटिव हो और इजी टू रैंक हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये टेक्निक आपको पता थी, अगर पता थी कब से आप इसको यूज कर रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे थे, अगर नहीं पता थी तो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहां पर इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंटेंट कैसा लिखना है फॉर द कीवर्ड साउंड प्रूफिंग बेसमेंट सीलिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।